तेरी आँखों के सिवा दुनिया में चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान गाता क्यों है? पैसों के लिए, शोहरत के लिए या फिर अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए? ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी साहब हर गली कूचे में गूंज रहे थे। उनकी आवाज़ सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक ऐसा किस्सा जुड़ा है जो उनके गाने के पीछे की पूरी फ़िलॉसफ़ी को सामने लाता है। कहानी बड़ी सीधी है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। एक बार एक बुजुर्ग ने रफ़ी साहब से पूछा, बेटा तुम इतना गाते क्यों हो? ये सवाल सुनकर किसी और गायक को शायद हैरानी होती, लेकिन रफ़ी साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ताकि जब मैं नहीं रहूं, लोग मेरी आवाज़ से मुझे याद करें। उस एक लाइन में पूरी ज़िंदगी का सच था। रफ़ी साहब के लिए गाना सिर्फ सुरों का खेल नहीं था, बल्कि एक कलाकार की सच्ची मोहब्बत थी। सोचिए, उन्होंने तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है गाया होगा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में तो वो सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं था, बल्कि जैसे दिल से निकली हुई दुआ थी। फिर मन तड़पत हरिदर्शन को आज। मन तड़पत हरिदर शरण। उसमें भक्ति की गहराई ऐसी थी कि सुनने वाला भूल जाता कि ये कोई फिल्म का गाना है या किसी साधु का भजन। यही तो था रफ़ी साहब का राज। उनका हर गाना इबादत जैसा बन जाता था। उनका जवाब, ताकि लोग मुझे मेरी आवाज़ से याद करें, ये कहा गया एक वाक्य नहीं था, बल्कि उनके हर गाने में छुपा उनका एक वादा था जो उन्होंने अपने चाहने वालों से किया था। आज जब भी चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, या चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। क्या हुआ तेरा वादा बजता है, तो हमें एहसास होता है कि रफ़ी साहब सच में अपने गीतों में जिंदा हैं। और ज़रा दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, सुनकर देखिए। उसमें एक अजीब सी तन्हाई और कुछ पाने की तड़प है। मानो रफ़ी साहब अपनी आवाज़ से ये कह रहे हो कि वो इस दुनिया से चले भी जाएं, तो भी उनकी आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। एक पल ठहर कर सोचिए, कितने कलाकार आते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं जिन्हें लोग दशकों बाद भी उतनी ही मोहब्बत से याद करते हैं। रफ़ी साहब का यही जवाब आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा है, जब उन्होंने कहा था कि मेरे गाने मुझे हमेशा अमर रखेंगे। उसके बाद वो बुजुर्ग सवाल पूछकर खामोश हो गए होंगे, लेकिन रफ़ी साहब का जवाब आज भी हर श्रोता के दिल में गूंज रहा है। रफ़ी साहब कहते थे, आवाज़ ही इंसान की असली पहचान है, और उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही जिंदा है। क्या आप भी मानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ अमर है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सिनेमा 70 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखते रहिए सिनेमा 70 क्योंकि हम कहानियाँ दिल से कहते हैं।